ओम विश्वानदेव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वैशिष्ट मैत्रा वरुण, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र वीर के साथ साथ कृपालु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम नत इंद्र सुमतयो न राजः संचक्षे पूर्वा उषसो ननोत्नाः देवकञ्चिन्मान्यमानं जगन्धामत्मना बृहतः शम्बरं भेद। 20वें मंत्र में इंद्र की कृपालुता और उनके वीरत्व की प्रशंसा है। इंद्र, हे इंद्र देवता, ते पूर्वाः सुमतयः न संचक्षे, तुम्हारी पूर्व काल से चली आई शुभ कृपाएं अवर्णनीय है। न संचक्षे माने कथनीय नहीं है, यानी वे वर्णन के बाहर हैं, अपार हैं। और राय, तुम्हारे द्वारा जो प्रदत्त राय है, राय माने धन समृद्धि, वह उषसा न उषा के समान है। मतलब जैसे उषा सुखप्रद और प्रकाशिका होती है, वैसे तुम्हारा धन जो है सुखप्रद और प्रकाश फैलाने वाला है, यश आदि फैलाने वाला है। तो धन भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ धन ऐसे होते हैं जो आते हैं तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है, इसीलिए कुधान्य खाने से रोका गया है। जो धन अनुचित ढंग से कमाया जाता है वह तत्काल नहीं तो कुछ समय के बाद अपना जो बुरा रंग है, जो उढंग है, जो उसका विपरीत प्रतिफल है, वह आने लगता है। तो इसलिए धन को कहा गया है कि वह उषा के समान सुखदायक और प्रकाशक हो, वह अंधकार लाने वाला न हो। जैसे उषा आती है, प्रकाश हटने लगता है और फिर उसके बाद प्रकाश अधिकाधिक फैलता जाता है। तो ऐसे जो तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन है वह निरंतर प्रकाश ही फैलाता रहता है और न संचक्षे, और उसकी महत्ता जो है वह अवर्णनीय है। अब आगे उनके वीरत्व का कथन कह रहे हैं। मानम देवकम चित जघंत, तुमने जो वीर कर्म किए हैं उनका संक्षेप में कथन यह है कि तुमने मन्यमान के पुत्र देवक का वध किया था। तो मन्यमान से मान्यमान बनता है, यानी मन्यमान का पुत्र मान्यमान हुआ, उसका नाम देवक था। तो उस देवक का तुमने वध किया। तुमना बृहता शवरम अवमेतत, तुमने बृहता माने बड़े शैलखंड से शबर नाम के राक्षस का, शंबरासुर का वध कर डाला। यानी एक बड़ा शिलाखंड उठाया, उसके ऊपर पटक दिया और जो शंबरासुर था वो जमपुर से हार गया। यह तुम्हारे वीर कर्म है। तो हे इंद्र,
तुम्हारा दान कर्म और वीर कर्म दोनों श्लाघनीय है। संकेत है कि जो इंद्र हैं, स्वामी हैं, शासक हैं, वे शुद्ध धन का दान दें, जो दान पा रहा है उसके लिए हितकर हो सर्वभावेन, और साथ ही साथ वीरत्वपूर्ण हो। तो जो शासक है, राजा है, इंद्र है, वो दानी भी हो और वीर भी हो। अवर्णनीय हैं सभी कृपाएं और सभी उपकार, हे इंद्र, अवर्णनीय हैं सभी कृपाएं और सभी उपकार, तेरा धन सुखप्रद परम, हे देवता उदार। मन मान के पुत्र का किए तुम्ही संहार, शंबर का वध किया है करके शिला प्रहार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्र के भक्त। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम प्रजे गृहादपमदस्त्वाजा पराशरः शतजा दुर्वसिष्ठः न ते भोजस्य सख्यं वृषन्ताधासोरभ्यः सुदिनाभ्योच्छान। इस 21वें मंत्र में वशिष्ठ द्वारा इंद्र की महत्ता और महिमा के प्रचार प्रसार का कथन। पराशर ऋषि भी इस शुभ कर्म में वशिष्ठ के साथ रहे। तो हे इंद्र, जो यह पराशर ऋषि हैं और शतयातु, शत माने सैकड़ों, यातु माने यातुधान, यातुधान माने राक्षस, और जो सैकड़ों राक्षसों का सामना करने वाले वशिष्ठ हैं। तो जो पराशर ऋषि हैं और जो सैकड़ों राक्षसों का सामना करने वाले वशिष्ठ हैं, तो आया ये दोनों, तो आया माने तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे हैं। गृहात प्रअम मधु, वे घर घर में जा करके तुम्हारा आनंदप्रद यश का गान करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। ते भोज्यम सख्यम नाम संत, ते भोज्यम माने तुझ अन्नदाता के, सख्यम माने मैत्री को नम्र संत माने भूलते नहीं हैं। तुमने जो उपकार किया है, मित्र भाव से जो हमारा हित किया है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो वेदों में मैत्री भाव की भक्ति का अधिक प्रचार प्रसार है, ये हम देखते आ रहे हैं। अध सूर्यभ्य सुदिना वे उच्छान, अध माने और, सूर्यभ्य माने ज्ञानियों के लिए, सुदिना माने सुंदर दिन, शोभन दिन, कल्याण के दिन, भी उच्छान माने प्राप्त हों, यानी तुम्हारी कृपा से सूर्य माने विद्वानों को अच्छे दिन देखने को मिले। तो हे इंद्र देव, जो पराशर ऋषि हैं और जो सैकड़ों शत्रुओं का सामना करने वाले वशिष्ठ ऋषि हैं, ये दोनों तुम्हारे भक्त हैं। ये दोनों घर घर जाकर तुम्हारी महिमा का यशोगान करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तुम अन्नदाता हो, तुम्हारी मैत्री को हम भूल नहीं सकते हैं। इन ज्ञानी ऋषियों के दिन शुभ हो,
ऐसी आपसे प्रार्थना है। जो कि पराशर ऋषि वशिष्ठ हैं, ज्ञान शक्ति भंडार, तेरी महिमा का करें वे सर्वत्र प्रचार। अन्न प्रदाता तेरी महिमा और तेरा गुणगान करें सदा, उनको सुखद दिन करें सदा, उनको सुखद दिन तुम उनको करो प्रदान। करें सदा उनको सुखद दिन सदैव यों प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, सुदास द्वारा वशिष्ठ को दान देने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम देववदशते गोर्दारथा वधोमन्ता सुदासाः अर्हन्नग्ने पैडभरस्य दानं होदे वसत्मपरिये मिरेभन्न। इस 22वें मंत्र में राजा सुदास ने जो अपने गुरु वशिष्ठ को खुले दिल से दान दिया उसका कथन है। वशिष्ठ की अनुकंपा से इंद्र युद्धों में सहायक हुए राजा सुदास के। यद्यपि वे युद्ध में अकेले थे और उनके विरुद्ध 9 दल थे राजाओं के जो प्रचंड थे, युद्ध कला कौशल में बढ़े चढ़े थे और उनसे जीतना बड़ा कठिन था। लेकिन वशिष्ठ जो उनके गुरु थे, पुरोधा थे, उन्होंने इंद्र की उपासना करके इंद्र को अनुकूल कर दिया नृपसुदास के, जिससे नृपसुदास की चमत्कारिक विजय हुई। इस पर वे परम प्रसन्न हुए और वशिष्ठ को खुले दिल से दान दिया। उस दान का खुले दिल से वशिष्ठ ने बखान भी किया और उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि मुझ वशिष्ठ को, जो कि देववतः नप्तुः, देववत के नप्तुः माने पौत्र हैं और पैजवनस्य पिजवन के पुत्र हैं। ऐसे सुदास की दान की व्यवस्था बड़ी उदार और बड़ी उच्च कोटि की है। उन्होंने मुझ वशिष्ठ को गोह द्वैशते 200 गायें दी। 200 गायें बहुत बड़ी चीज़ थी। उस समय का सबसे बड़ा धन गोधन था, तो 200 गायें प्रदान की विजय के उपलक्ष्य में प्रसन्न होकर। और इसी के साथ ही साथ वधूमन्ता द्वारथा 2 रथ दिए। रथ भी उस समय के हेलीकॉप्टर थे और वे रथ कैसे थे? वधूमन्ता, उसमें वधुएं थीं।
यानी पहले यह प्रथा थी कि राजा लोग कन्याओं का विवाह ऋषियों से करते थे, तो और ऋषियों की पत्नी भी हुआ करती थी। ये तो बाद में किन्हीं कारणों से ऐसा कुछ हुआ कि जो दीक्षा लेते थे, साधु बन जाते थे, उनको पत्नी रखना मना था। हालांकि अभी आचार्य संप्रदाय वाले विवाहित होते हैं। तो जो विवाह होता था और जो कन्यादान होता था वह राजाओं महाराजाओं द्वारा होता था इन ऋषियों महर्षियों के लिए। तो दो वधुएं दो रथों के साथ दिया इन सुदास ने वशिष्ठ ऋषि को, और उनके इस दान की रेभन माने मैं प्रशंसा करता हूँ। अरहन और उनका यह कृत्य प्रशंसा योग्य है। होता इव स अपर एमि, एमि माने जाता हूँ, होता इव माने होता के हैसियत से, होता जो देवों का आवाहन करता है, तो मैं देवों का आवाहन करने के लिए होता रूप में जाता हूँ। कहाँ? यज्ञ गृह में, यज्ञ को संपन्न कराने। तो राजा देववत के पौत्र और पिजवन के पुत्र राजा सुदास ने मुझ वशिष्ठ को दान दिया, 200 गायें दी और भारवाही 2 रथों के साथ साथ 2 वधुओं को भी दिया। हम इस दान की प्रशंसा करते हैं और होता की भांति मैं वशिष्ठ यज्ञ गृह में यज्ञ संपन्न करने जाता हूँ ताकि हमारे यजमान का अधिक भला हो सके। यह वशिष्ठ का कथन है। मुझे वशिष्ठ को नृप सुदास ने किया 200 धेनु प्रदान, 2 रथ वधुओं के सहित दिए सहित सम्मान। मैं उनके इस दान का करता अमित बखान यज्ञ भवन में कर रहा होता एवं प्रस्थान। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता सुदास पैजवन। शीर्षक है वशिष्ठ को विशिष्ट धन प्रदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्पारो मापैडवनस्य दानास्मद्यष्ट्रचक्रशनिनो निरेके रज्रासो मा पृथिविष्ठाः सुदासस्तोकम् लोकाजश्रवसे वहन्ति। इस 23वें मंत्र में राजा सुदास द्वारा जो विशिष्ट अश्वदान है उसका कथन है। उन राजा विजयी सुदास ने अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता पूर्वक मुझे अश्वदान प्रदान किया। पैजवनस्य सुदासः
पय्यवन का अथवा पिजवन के पुत्र सुदास, इनके पिता का नाम पिजवन था। सुदास के पिता का नाम पिजवन था। तो इन पिजवन के पुत्र सुदास ने स्वदृष्टया कृशनिना मुझ वशिष्ठ को दान में दिए। क्या? सुवर्णालंकार से विभूषित, उनसे लदे हुए 2 अश्व, जो निरेके रिजासा, निरेके रिद्रासा, निरेके कहते हैं उबड़ खाबड़ भूमि को, और रिद्रासा माने गति भरने वाले। वे घोड़े दोनों कैसे थे? सुवर्ण के अलंकारों से सुसज्जित थे। और कैसे थे? निरेके माने उबड़ खाबड़ भूमि में भी, रिद्रासा माने गति भरने वाले थे, सरलता से चल सकने वाले थे। पृथ्वी साह दाना चत्वारा, और पृथ्वी पर प्रसिद्ध दान में दिए गए 4 घोड़े भी दिए। और वे घोड़े ऐसे थे कि तोकम, तोक कहते हैं पुत्र, पुत्रवत पालित थे, यानी पालित पोषित थे। ऐसे नहीं कि दुबले पतले जिनकी पसलियां दिखाई पड़े दूर से ही। और वो पुत्रवत पालित अश्व थे। और मुझ वशिष्ठ को दानी सुदास ने प्रदान किए। तोकाय सबसे वहंती, और हमारे पुत्र, तोक कहते हैं पुत्र को, जिसको कि हमारे पुत्र वहंती माने जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं। तो हमको 2 पहले मंत्र में कहा गया है कि 2 जो थे वो स्वर्णाभूषणों से मंडित अश्व दिए, और हमारे पुत्रों के लिए 4 अश्व दिए, जो कि पुत्रवत पालित थे, यानी जिनका खान पान बड़ा दुरुस्त था। जैसे कोई अपने प्रिय पुत्र को खिलाए, वैसे उनको खिला के पाला पोसा गया था, और वे बड़े ही हृष्ट पुष्ट थे। तो पिजवन के पुत्र राजा सुदास ने, देखिए पिजवन दियोदास का एक नाम था, पिजवन, और यहाँ दियोदास ने कहकर पिजवन ही कहा गया। तो पिजवन अर्थात दियोदास के पुत्र राजा सुदास ने सोने के आभूषण से सजे हुए एवं उबड़ खाबड़ मार्गों पर भी सरलता से चल सकने वाले पुत्रवत पालित 4 अश्वों को मुझ वशिष्ठ ऋषि को श्रद्धा सहित प्रदान किया, दान में दिया। वे घोड़े मुझ वशिष्ठ के पुत्रों के लिए प्रदत्त थे, और वे पुत्रवत हमको प्रिय लगे, तथा अभिषिक्त स्थानों पर वे हमारे पुत्रों द्वारा और हमारे द्वारा ले जाने योग्य थे और ले जाते थे। तो नृप सुदास ने सुतवत पालित स्वर्णाभूषण मंडित दुर्गम पथ पर भी चलने से, दुर्गम पथ पर भी चलने में सक्षम अश्व सुसज्जित दिए प्रेम से ऋषि वशिष्ठ को, जो संख्या में 4, जो कि पुत्रवत प्रिय ढोते हैं भार सदा सा भार। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता सुदास पय्यवन। शीर्षक है सुदास की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम यस्य श्रवो रोदसी अन्तरुर्वेशेर्ष्टेर्ष्टे विभभाजा विभक्तात् सप्तेन
इन्द्रन्न स्रवतो गृणन्ति निजुध्यामधिमशिषादभीके। इस 24वें मंत्र में दानी सुदास के व्यापक यश पर प्रकाश डाला गया है और युद्ध में बचे हुए एकमात्र शत्रु जिसका नाम था वृद्धामध, उसका भी संहार कर दिया गया, इसका कथन है। तो यस्य श्रवा, यश माने जिसका, श्रव माने यश कीर्ति, उर्वी, उर्वी माने बड़ी व्यापक है, बड़ा व्यापक है। उर्वी पृथ्वी को भी कहते हैं, पृथ्वी को इसलिए कहते हैं पृथ्वी बड़ी व्यापक है, चलते जाइए कुछ था नहीं मिलता है, लेकिन वास्तव में उर्वी कहते हैं व्यापक को, और व्यापकता के कारण ही पृथ्वी को उर्वी कहा जाता है। दिगत उर्वयति खुर्व, तो ऐसा तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। जब धनुष टूटा तो पृथ्वी डगमगाने लगी। जगत उर्वी अति खुर्वी, यानी बहुत साधारण पात्र की तरह वो डगमगाने लगी। तो उर्वी का तात्पर्य है कि जो विस्तृत हो, और उर्वी पृथ्वी को इसलिए कहते हैं कि बहुत व्यापक है। तो यश श्रवः, जिस नृप सुदास का शव माने यश, उर्वी रोदसी अंतः, बृहद द्यावा पृथ्वी, रोदसी शब्द जो है वो द्युलोक और भूलोक दोनों के लिए समान रूप से प्रकट होता शब्द एक है, लेकिन अर्थ इसमें दो छिपा हुआ, जैसे दंपति है, शब्द एक है लेकिन उसमें पति पत्नी दोनों आ जाते हैं, वैसे रोदसी भी है। तो जिसका यश बड़ा उर्वी है, बड़ा व्यापक है, और रोदसी माने द्यावा पृथ्वी दोनों में फैला हुआ है। विभक्ता शीर्षणे विभाज, जो मुख्य विद्वानों को जैसे मुझे धन दिया वैसे ही धन देते हैं। विभक्ता शीर्षणे विभाज, जो मुख्य विद्वानों को शीर्ष स्थान माने बहुत उच्च कोटि का धन देते हैं जैसे मुझे दिया है। तो दान उनकी प्रवृत्ति में समाया हुआ है, यानी महदानी है वो। सप्त इंद्रम न इत गणन्ति, सप्त माने सातों लोकों में उनकी स्तुति होती है। गृणन्ति माने उनका यश गाया जाता है। किस प्रकार से गाया जाता है? इंद्रम न, इंद्र की तरह। तो यह यश के विस्तार का द्योतक है, क्योंकि ऋग्वेद काल में सर्वाधिक जिसका गुणगान होता था वो इंद्र था। तो अपनी महत्ता के कारण जो राजा सुदास हैं उनका भी यश इंद्र की तरह लोकों में गाया जाता है, प्रशंसा होती है। और राजा सुदास का जो अंतिम शत्रु था, जिसका नाम था योद्धामध, उस योद्धामध नाम के शत्रु का सरिता अभिके नि अशिशात, नदी के तट पर मौत की नींद सुला दिया गया, यानी उसका वध हो गया। तो राजा सुदास का यश दानी रूप में भूलोक से लेकर द्युलोक तक, स्वर्गलोक तक फैला हुआ है। सातों लोग इसकी महिमा का बखान वैसे करते हैं जैसे देवराज इंद्र का करते हैं। इनके शत्रु योद्धामध नाम वाले का नदी के समीप ही वध कर दिया गया और उनके अंतिम शत्रु का भी विनाश हो गया।
इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तो इस दानी नृप सुदास का यश अवनी अंबर में छाया है, उसका बखान होता जैसे सुरपति का होता आया है। इसकी दान व्यवस्था में विद्वानों का सत्कार हुआ, इसके वैरी युद्धामध का सरिता समीप संहार हुआ। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुणी, छंद त्रिष्टुप, देवता सुदास पैजवन। शीर्षक है मरुत राजा सुदास के रक्षक बने रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमन्नरो मरुदस्सष्टदानदिवो दासन्न पितरम् सुदासाः अभिष्टनापैदवनस्य केतम् दोडाशम् क्षत्रमजरम् दभोजो। इस 25वें मंत्र में ऋषि वशिष्ठ, जो कि राजा सुदास के पुरोधा थे, गुरु थे, वे मरुतों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे यजमान की आप लोग विधिवत रक्षा करो। तो नरः मरुतः, हे नेता मरुतों। नेता का मतलब हुआ कि उच्च गुणों के नेतृत्व करने वाले। मरुत देव इमं पितरम देवदासम न, इन सुदास के पुत्र, इन सुदास के पिता जो देवदास थे, उनके समान ही इन सुदास को तुम अपने अनुदान प्रदान करो। तो ये देवदास के पुत्र थे सुदास। इनको पैजवन भी देवदास को कहा गया था, इसी रूप में पैजवन सुदास को कहा गया है। तो वशिष्ठ जी जो थे, वे राजा सुदास के पुरोधा थे, उनके गुरु थे। उन्हीं की कृपा से इस 10 राज्य युद्ध में सफलता पाए थे ये सुदास। तो विजयी सुदास का जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, इसलिए नेतृत्व करने वाले मरुतों की इस सूक्त के समापन वाले मंत्र में की गई है कि मरुत गण जो हैं वो सुदास की सुरक्षा सदैव करते रहें। और कैसे करते रहें? जैसे इन सुदास के पिता देवदास की रक्षा वे करते आए। तो सुदास अनुशस्त, सुदास की सहायता और रक्षा हे मरुद्गणों तुम करते रहो। दूरेयुः पैजवनस्य केतम अभिष्टन, आशीर्वाद पाने के इच्छुक पैजवन के पुत्र सुदास के घर की तुम रक्षा करते रहो। यानी केवल व्यक्तिगत उन्हीं की नहीं, वरन उनके घर की, घर का मतलब हुआ घर के प्राणी, पशु प्राणी सबकी रक्षा करते रहो। क्षत्रम दुणासम अजरम, क्षत्रम माने उनके क्षात्र बल की, जो शासन सुलभ बल है,
वह दुराशम माने बढ़ता ही जाए, कभी नाश न हो, दुराशम उसका विनाश न हो, अजरम वह कभी क्षीण न हो। दोनों दोष होते हैं, विनाश हो जाना तो बहुत खराब है, तो पूरा मतलब नष्ट ही हो गया, लेकिन वह अजर भी रहे। अजर माने बुढ़ा न हो, बुढ़ा न होने का मतलब हुआ क्षीण न हो। तो इन नृपसुदास की जो उदार हैं और विजयी हुए हैं दशराज युद्ध में, उनकी तुम रक्षा करना, उनके घर की रक्षा करना। घर का मतलब हुआ कि घर से संबंधित पुत्र, परिवार और पशु प्राणी सबकी रक्षा करना। उनका क्षत्र माने जो क्षात्र तेज है, क्षात्र बल है, वो कभी दुराशम माने नष्ट न हो बल्कि बढ़ता ही जाए, और अजरम कभी बुढ़ा न हो अर्थात कभी क्षीण भी न हो, हरदम योग जैसी तेजी उसमें बनी रहे, तो अजर और अमर रहे। यह तात्पर्य है कि इस नृप सुदास का यश अजर अमर रहे, निरंतर व्याप्त रहे और निरंतर समान शक्ति वाला बना रहे। तो ऐसी आपसे प्रार्थना है मरुद्गणों। हे नृतत्व संपन्न विधायक मरुतों, आशीर्वाद पाने के इच्छुक पिजवन के पुत्र, पिजवन माने उनके पिता जो थे पिजवन, जिनको देवदास कहा जाता था, तो पिजवन अथवा देवदास के पुत्र सुदास के घर की अर्थात घर के पशु प्राणियों की रक्षा तुम निरंतर करते रहो। इन सुदास का छात्र बल, शासन बल निरंतर बढ़ता ही जाए। इनके पिता देवदास के समान ही इन्हें तुम्हारा संरक्षण मिलता रहे। आशीष के इच्छुक सुदास के गृह की रक्षा करिए वैसे, हे मरुतों, आशीष के इच्छुक सुदास के गृह की रक्षा करिए वैसे, इनके पिता देवदास के घर की रक्षा तुमने की थी जैसे। पिजवन के सुत इस सुदास का तेजो बल बढ़ता जाए, पिजवन के सुत इस सुदास का तेजो बल बढ़ता जाए। देव करो कुछ ऐसा, उसमें कमी न कुछ होने पाए। इस प्रकार से हमने इस सूक्त का, जिसमें 25 मंत्र थे, उसकी संक्षिप्त व्याख्या प्राप्त की। अब ऋग्वेद के इस सप्तम मंडल के 18वें सूक्त की, जिसमें 25 मंत्र संकलित हैं, उनका संक्षिप्त सारांश जान लें। अब तक जो मंत्र कुल व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 5303। अब संबंधित सूक्त की संक्षिप्त व्याख्या हो जाए तो यह जो सूक्त है, इसको अगर हम संक्षिप्त रूप में या एक वाक्य में कह सकें तो यह इतिहास प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध का प्रतीक है, उस संबंधी युद्ध का कथन है। तो इसमें 9 राजा तो संगठित होकर इन राजा सुदास के विरुद्ध खड़े थे और एक सुदास थे। तो सुदास एक थे और 9 उनके विरुद्ध दल थे संगठित, जो कि युद्ध कला में भी बड़े निपुण थे, संख्या में भी बहुत अधिक थे। तो इस प्रकार से उनको जीत पाना बड़ा असंभव था। इस विषय में
कहा गया है कि वह जो विजय मिली इन राजा सुदास को, वह असंभव थी। जैसे बकरा शेर को खा जाए, जैसे सुई के नोक से एक दृढ़ स्तंभ काट डाला जाए, लेकिन युद्ध में वशिष्ठ के अगुवाई से, उनकी प्रार्थना से जब इंद्र आ गए तो पलड़ा पलट गया। वे दल जो संख्या में 9 थे, वे इतने प्रबल और सुशिक्षित प्रशिक्षित थे, संख्या बल में भी बहुत अधिक थे। उन सबको पराजित करना असंभव सा था। लेकिन युद्ध में वशिष्ठ मुनि की कृपा से जब इंद्र आए तो इंद्र के सहायक मरुत आए और वे युद्ध मैदान में मध्य में प्रविष्ट होकर के उन सभी विरोधी दलों को भाग जाने में ऐसा वातावरण रचा कि वे जैसे ऊंची जमीन से नीचे वो प्रवाहित जल की धारा भागे बहे, वैसे वे सब रण को छोड़ करके पलायन कर गए। तो कहाँ एक ओर एक राजा, कहाँ एक ओर 9 राजाओं का दल। तो ऐसे अवस्था में जो विजय हुई वह इंद्र की कृपा से हुई। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि इंद्र का जो वर्णन है वो बिल्कुल मनुष्य की तरह है। वे आए, युद्ध में प्रवेश कर गए और शत्रुओं को मार भगाने लगे। फिर मरुतों को बुला लिया। मरुत भी अपनी माताओं से प्रेरित होकर के तत्काल पहुंच गए और दोनों मिल करके वैसे ही शत्रुओं को काटने लगे जैसे कोई युवक जो है पुरोधा अध्वर्यु कुशों को काटता जाता है। तो इससे यह भी विचार सामने आता है कि जो इंद्र थे और जो मरुत थे, ये वास्तव में वो एक शरीरधारी थे और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए और विरोधियों को परास्त करने के लिए और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन रूप रहित परब्रह्म परमात्मा, जिनको इंद्र के रूप में कहा गया है, उनको उन्हीं की तरह अपने को शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करना और उस क्रम में समाज में विद्वत वृंद में ऐसे पुरुषों की नियुक्ति होने लगी जो कि उन्हीं की तरह शक्तिशाली अपने को बनाए, ऐसे सत्कर्म करें। अब इंद्र के लिए तो शतक्रत कह दिया कि 100 यज्ञ पूरी कर लें तो इंद्र हो जाएंगे। तो इंद्र का इस प्रकार से मानवीकरण ही नहीं, मानव रूप में इंद्र तो स्थापित किया गया। जैसे मंदिरों में मूर्ति की जाती है और उसको हम मान लेते हैं देवता विशेष, तो वैसे ही इंद्र को इंद्र की तरह बलवान बनाने के लिए और सत्कर्मशील बनाने के लिए एक चुनाव होता रहा होगा और इंद्र को सम्मान मिलता रहा होगा, उसके तमाम सहायक रहे होंगे और वह देवराज या सुरेंद्र कहा जाता रहा होगा। इसी प्रकार से मरुत हैं और अन्य देवता हैं, वो भी मनुष्यों से ही निकल करके स्थापित किए गए होंगे
और ये सब ऐसा करते थे कि उन्हीं की तरह आचरण करते थे, उन्हीं की तरह बल वेग धारण करने की चेष्टा करते थे। तो इसीलिए सोमरस जो उस समय बहुत शक्तिशाली था, एक तरह से टॉनिक था या भस्म की तरह थी, तो उसको सेवन करते थे और उससे अपने को और शक्तिशाली, विशिष्ट, बलशाली बनाते थे। तो इस क्रम में उनका जो इस सूक्त में वर्णन हुआ है वो बिल्कुल ऐसा हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी शक्ति है जिस पर उस देव विशेष का आवेश हो गया। आवेश होता है मनुष्य में भी देवत्व का। तो उस इंद्र ने, जो कि इंद्र तुल्य ही शक्तिशाली अपने को कर लिया हो, वो जब प्रवेश हुआ तो पासा पलट गया युद्ध का, और सब शत्रुओं का संगठित दल जो कि बहुसंख्यक था वो सब मारा जाने लगा और भगाया जाने लगा। एक स्थान पर कहा गया है कि 66,000 शत्रुओं का संहार हुआ इस सूक्त के मंत्र में। तो इस तरह से भयंकर संहार हुआ और शत्रु मारकर भगा दिए गए। तो जो प्रवेश बताया गया है वो ऐसा पता चलता है कि कोई विशिष्ट शक्तिशाली व्यक्ति हो जो इंद्र की पदवी से विभूषित कर दिया गया हो। जैसे कोई बड़ा बलशाली आ जाए थोड़ी देर के लिए, उदाहरण के रूप में, जो कि एक एक आदमियों को पटके तो बड़ी दूर तक चले जाएं और इतना शक्तिशाली हो कि उसका सामने आदमी खड़ा ही न हो सके। तो इस प्रकार से यह व्यक्ति विशिष्ट को देवत्व की पदवी देकर के युद्ध से रक्षण के लिए और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया होगा, मेरा विचार है ये। अब बाद में जब युद्धीय वातावरण हट गया और शांति स्थापित हो गई, तो जो वो चयन होता रहा होगा, जो डिग्री या जो विशेषता स्थापित की गई होगी, वो दूसरे रूप में बदल गई। विलासिता आ गई और उस विलासिता को भोगने वाले लोग, जो नया इंद्र आता था उसके साथ छल बल करके उसको पतित करते थे, उसके यज्ञ नहीं पूरे होने देते थे, जो कि 100 यज्ञ रखा गया था। तो उस बाद के इंद्र में कामुकता आ गई और छल बल आ गया, वो बल नहीं रह गया क्योंकि विलासी हो गए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेघनाथ ऐसे जो थे उस युग के वीर योद्धा, रावण के पुत्र जो थे, और रावण जो था, इसने देवताओं को, इंद्र आदि को, मरुत आदि को बांध लिया था ला करके। तो अब उस मरुत को तो बांधना मुश्किल है, हवा कैसे कोई बांध लेगा, वो व्यक्ति रहा होगा। तो इंद्र को जो परम शक्ति संपन्न है, भृकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भाव के, जिसके कि दृश्य के थोड़ा कुटिल होने पर सृष्टि में प्रलय आ जाते, उसको कोई कैसे बांध सकेगा। तो निश्चित ही मनुष्य रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है वो इंद्र का होना मानव रूप में बात सिद्ध होती है। और वही जब युद्ध वातावरण समाप्त होगा, विलासिता आ गई, तो वो लोग आचरण से भ्रष्ट हो गए और शक्ति विहीन हो गए। उनको जो उस समय शक्ति में अधिक होते थे, वो उनको बांध लेते थे। तो ऐसा भी कथन है। तो इस सूक्त में जो प्रवेश है इंद्र का, मरुतों का जो प्रवेश है, और जो शत्रुओं को काटने का, उनको भगाने का कथन है, वो सब कुछ ऐसी धारणा लाता है कि ये वो इंद्र नहीं थे, वे मरुत नहीं थे जो कि सूक्ष्म हो, सूक्ष्मात में सूक्ष्म हो या अदृश्य हो। तो वे वास्तव में वैदिक धर्म की रक्षा के लिए चुने गए लोग थे, जो कि अपने को शक्ति में वैसे ही संपन्न बनाते थे, आचरण में वैसे ही संपन्न बनाते थे जैसे मरुत आदि हैं, इंद्र आदि हैं, जैसा कि वेद में वर्णित है।
तो ये है अपनी मेरी स्थापना है। मंत्रों को पढ़ने के बाद उसमें वर्णन के आधार पर यह नहीं समझ पड़ता कि जो वेद वर्णित देव हैं सूक्ष्म हैं, जैसे वायु देवता हैं इतने सूक्ष्म हैं, उनको कैसे कोई बांध सकता है। तो वे उनका मतलब मानव रूप में स्थापन है। तो अब हम आगे का भी कुछ सुनेंगे जो वास्तव में दशराज युद्ध के विषय में है। दशराग युद्ध, तो दशराग युद्ध का इस सूक्त में संकेत है। दशराग युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध है जिसका कि इस सूक्त में वर्णन मिलता है। तो अब जिज्ञासा का जगना आवश्यक है कि दशराग युद्ध है क्या, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन राजा थे और उनका दल उनके साथ था। तो इन सब का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो अच्छा है। दशराग युद्ध आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश में हुआ था। भौगोलिक वर्णन से ऐसा ही प्रतीत होता है क्योंकि आर्यों का प्रसार उस समय सप्त सिंधु प्रदेश में ही था विशेष करके। तो वहीं पर कुछ मसलों के लेकर के युद्ध होते थे। भूमि का मसला कम था, गायों का मसला अधिक था, और वैसे भी परस्पर मतभेद से भी युद्ध हो जाता था। तो जो सुदास नृप थे वो उस युग के प्रतापी राजा थे, लेकिन वे आर्य धर्म के विशेष अवलंबी थे। वशिष्ठ उनके गुरु थे, पुरोधा थे। वशिष्ठ एक विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इंद्र से उनके बड़े अच्छे संबंध थे या उनके बड़े अच्छे उपासक थे, और उनके आवाहन पर जो है इंद्र आए, फिर मरुदगण आए, और इन दोनों ने मिलकर इन 9 राजाओं के उस घेरे को तितर बितर कर उन्हें मार डाला, बहुसंख्यक सैनिकों को, और अंत में पलायन करने को, रण क्षेत्र को छोड़कर भाग खड़े होने को विवश कर दिया। तो अब यह जानना आवश्यक है कि ये 10 राजा कौन थे, 10 राज्य। तो 10 राज्य में एक तरफ तो थे राजा सुदास जो कि विजयी थे, जो कि त्रित्सु समुदाय या त्रित्सु दल के जो थे वे राजा थे। सब उसके वो नेता थे, प्रधान थे। और दूसरी तरफ 9 राजा और थे। तो ये जो विजयी राजा सुदास थे, ये त्रित्सु नाम के समुदाय के श्रेष्ठ राजा थे। और जो अन्य राजा थे उनका वर्णन इस प्रकार है। अलीन एक मंडल था उस समय योद्धाओं का, और यह शायद आधुनिक अफगानिस्तान के नूरिस्तान में फैला हुआ था। अफगानिस्तान के नूरिस्तान एक जगह है आजकल के भूगोल के अनुसार। तो यह अफगानिस्तान के नूरिस्तान क्षेत्र में फैला था, और पूर्वोत्तर में ये लोग रहते थे क्योंकि चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग ने उस जगह पर इनकी गृहभूमि होने का उल्लेख किया है। तो प्रथम संगठन या मंडल था अलीन का, दूसरा था अनु का,
कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह कबीला परसनी नदी, जो आजकल रावी कही जाती है, उस क्षेत्र में बसा हुआ था। भृगु मंडल जो था, यह इस मंडल के लोग संभवतः प्राचीन कवि भृगु यानी शुक्राचार्य के वंशज थे। शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों के, असुरों के पुरोहित थे, तो ये उनके वंशज थे। बाद में इनका संबंध अथर्ववेद के भृगु आंगिरस विभाग की रचना से संबंधित कर दिया गया। भालन कुछ विद्वानों के अनुसार बोलन दर्रे के इलाके में बसने वाले लोग थे। तो भालन और बालन या बोलन मिलता जुलता प्रतीत होता है। शब्द अपने यात्रा में अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन गहरे में जाने पर उनका परिचय मिल जाता है। तो बोलन दर्रा है इधर अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो ये जो भालन थे वो बोलन दर्रे के इलाके में बसने वाले लोग थे। द्रहु, यह भी विरोधी दल का संगठन था जो द्रहु कहा जाता था। यह गांधार प्रदेश के निवासी थे। इनका वर्णन सप्तम मंडल में ऋग्वेद के 18वें सूक्त में 6वें मंत्र में वर्णन मिलता है, परिचय मिलता है। और यह द्रहु संभवतः गांधार प्रदेश के निवासी थे। मत्स्य, इनका वर्णन केवल ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त के 6वें मंत्र में हुआ है, लेकिन कालांतर में इनका शाल्व के संबंध में भी उल्लेख मिलता है। शाल्व दरेश ऐसा वर्णन मिलता है। परशु, यह संभवतः प्राचीन पारसियों या ईरानियों का एक गुट था जो कि सुदास के विरोध में संगठित होकर लड़ने आया था। पुरु, यह ऋग्वेद का एक महान कबीलाई परिसंघ था जिसे सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ बताया जाता है। पाणी, यह दानवी शक्ति से युक्त एक श्रेणी का नाम था। कालांतर के स्रोत इन्हें शिक्षी लोगों से संबंधित बताते हैं। यानी पणि का विशेष वर्णन होता है। तो यह मतलब आर्येतर जाति मानी गई थी और दानों से संबंधित थी और उन्हीं के एक श्रेणी में आती थी। ये समृद्ध संपन्न व्यापारी थे, गायों को चुराने में निपुण थे और कालांतर में इन्हें शिक्षी लोगों से संबंधित बताया गया है। इनका व्यापार भारत से लेकर के और सुदूर देशों तक फैला था। तो सुदास एक तरफ थे और अन्य जिनका कथन अभी हुआ है 9 दलों का, कबायली दलों का, ये एक तरफ थे। तो यह युद्ध जैसा कहा गया है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। तो यह इस प्रकार से हमें मालूम है, आप सब उसको सुने होंगे और आशा है कि आप लोग उससे कुछ प्रकाश पाए होंगे। यह 10 राग युद्ध है जो इतिहास में प्रसिद्ध है। इसकी चर्चा इस ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त में विशेष रूप से हुई है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में इस 10 राग युद्ध से परिचय प्राप्त किए। तो अब
ऋग्वेद में इतिहास है, इससे इसकी हम एक झलक पा चुके हैं। और कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें इतिहास न झलके। अब इसी को व्यापकता से जान लिया जाए, इसलिए वेदव्यास जी ने इन शब्दों का पुराणों में, इन नामों का और घटनाओं को पुराणों में विशेष रूप से व्याख्यायित किया है। इसीलिए कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदोपबृंहयेत। इतिहास ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत पुराण है। तो इतिहास और पुराणों में जो वर्णन है वो ऋग्वेद का या वेदों का उपबृंहण है, यानी विस्तार है। और वादरायण जो वेदव्यास हैं, उन्होंने इसी वेदार्थ के और वेदों में संकेतित घटनाओं को सही मान करके इसका उपबृंहण पुराणों में किया है। ये बात अलग है कि पुराणों में क्षेपक भी बहुत आए, लेकिन जो मूल पुराण हैं वेदव्यास के द्वारा रचित हैं, उनमें वेदोपबृंहण है। जैसे इन सभी नामों का, इन सभी घटनाओं का उनमें वर्णन है। तो क्योंकि व्यास का अर्थ ही हुआ विस्तार, तो वेदव्यास इसलिए कहे जाते हैं कि वो वेद की रचना नहीं किए हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वेदव्यास वेद के रचनाकार हैं, ऐसी बात नहीं। व्यास माने होता है विस्तार। तो उन्होंने वेद के संकेतित शब्दों का और घटनाओं का विस्तार किया है, इसलिए वे व्यास कहे जाते हैं। व्यास गद्दी आज भी है। व्यास जो भागवत पुराण या अन्य पुराणों का वाचन करते हैं वे व्यास कहलाते हैं। तो व्यास माने विस्तार करना। आज भी विस्तार होता, छोटी सी घटना है, बहुत विस्तृत करके जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं वो विद्वान या पंडित लोग करते हैं। तो व्यास का अर्थ से विस्तार होता है। तो वेदव्यास का अर्थ हुआ वेद की घटनाओं का, उसकी ऐतिहासिकता का विस्तार करने वाले। तो इस पर हम फिर कह रहे हैं कि जो व्यास का रचित मूल ग्रंथ है या मूल पुराण है, उनमें बिल्कुल सटीक बातें कही गई हैं। बीच बीच में जो आ गए हैं क्षेपक, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि तमाम लोग विरोधी में निकल गए हैं। लेकिन मूल जो पुराण है या महाभारत का जो मूल रूप है, वो जिसको वेदव्यास ने रचा है, वो बिल्कुल वेद के उपबृंहण है, वेद का विस्तार है। वैदिक घटनाओं को जैसे इसमें द्रव्य अणु आदि कह दिए गए, तो इतने से काम चलता नहीं है। तो व्यास को सबका ज्ञान था, तो उन्होंने उसका विस्तार किया कि ये द्रव्य कौन थे, मत्स्य कौन थे, परश कौन थे, पणि कौन थे, अणु कौन थे, भृग कौन थे और सुदास कौन थे, आदि आदि बातों का पुराणों में विस्तार है। तो इस तरह से हमने एक अल्प चेष्टा की है कि 10 राज्य युद्ध क्या है, कौन कौन से राजा उसमें सम्मिलित थे और उनका निवास स्थान आज के भूगोल के हिसाब से कहाँ था, और वे किस प्रकार से एक राजा सुदास से पराजित हुए, जो त्रिश समुदाय के जो थे वो अगुआ थे या उसके राजा थे। तो अब इस मंडल के इस संबंधित जो सूक्त है, उसके समापन के अंशों को जो शेष बचे थे उनको हमने प्रकट करने की चेष्टा की, और अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।